हेलो एवरीवन, देखिए अब कुछ क्वेश्चंस करते हैं। एनसीईआरटी के हैं ये। आपके पास पेज नंबर 213 पेज नंबर पर मिलेंगे ये आपको। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 1 में क्या कहता है, ड्रॉ अ स्कीमेटिक डायग्राम ऑफ सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ अ बैटरी ऑफ 3 सेल्स ऑफ 2 वोल्ट ईच। मतलब हर एक सेल कितने वोल्ट का है, 2 वोल्ट का है, और कितने सेल लगाए हैं, 3 सेल, तो यानी कि बैटरी हो गई कितने, 6 वोल्ट की। ठीक है ना। अ 5 ओम रजिस्टर एंड अ 8 ओम रजिस्टर एंड अ 12 ओम रजिस्टर एंड अ प्लग की, ऑल कनेक्टेड इन सीरीज। प्लग की भी लगाई है इसमें। तो देखो कैसे बनेगा, ये तो बहुत ही सिंपल है। देखो सॉल्यूशन में चलते हैं। देखो जो रजिस्टर्स दिए हुए हैं इनको नाम देते हैं। R1 है हमारे पास 5 ओम का, R2 मान लेते हैं ये 8 ओम का, और ये 12 ओम वाले को हम R3 मान लेते हैं। ठीक है। और देखो सेल लगे हुए हैं 2 वोल्ट के और 3 सेल लगे हुए हैं, तो बैटरी का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कितना हो जाएगा। 3 सेल हैं और 2 वोल्ट के ईच हैं, तो 3 2 6 वोल्ट हो गया टोटल बैटरी का पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है। अब ये सब किस में लगाए हुए हैं, ये सीरीज़ में लगाए हुए हैं ये रजिस्टर्स। ठीक है। और एक प्लग की भी है। तो देखो बहुत ही सिंपल हो जाएगा। देखो सीरीज़ में कैसे लगेंगे, ये रजिस्टर इस तरीके से, और एक रजिस्टर और यहाँ इस तरीके से, और एक इस तरीके से। ठीक है। ये हो गया R1 5 ओम का, ये हो गया R2 8 ओम का, और ये हो गया R3 कितना, 12 ओम का। ठीक है। और यहाँ पर देखो ये हमने इस सब को कनेक्ट कर दिया एक बैटरी से। ठीक है। और कितने सेल्स की है, ये 3 सेल्स की है, तो 3 सेल लगाएंगे इस तरीके से। सेल का सिंबल पता है ना, ये होता है। ठीक है। तो यहाँ पर देखो 1 2 3 3 सेल लगा दिए हमने, और एक प्लग की भी लगाएंगे, प्लग की क्लोज्ड वाली लगाएंगे। ठीक है। और ये हो गया हमारे पास सर्किट कंप्लीट। ठीक है। तो यहाँ पर देखो ये 6 वोल्ट की बैटरी हो जाएगी, 2 वोल्ट के सेल है ना, तो टोटल कितना हो गया, 6 वोल्ट हो गया यहाँ पर। ठीक है। और प्लग की लगाई है ये हमने, इसको हम के से डिनोट कर देते हैं, और ये क्लोज्ड है, और यहाँ से ये करंट भी मूव करेगा इस तरीके से। बताओ आया समझ में, बिल्कुल ही सिंपल है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। देखो क्या कहता है, रीड्रो द सर्किट ऑफ क्वेश्चन 1। मतलब इसी को सर्किट को दोबारा ड्रॉ करना है, कह रहा है। क्या चेंज करना है, कह रहा है पुटिंग इन एन एमीटर टू मेजर द करंट थ्रू द रजिस्टर्स। ठीक है, एमीटर लगाना है, एंड अ वोल्ट मीटर टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस 12 ओम रजिस्टर्स। और पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए क्या लगाना है, वोल्ट मीटर, लेकिन किसके क्रॉस, ओनली 12 ओम के क्रॉस। ठीक है। नाउ व्हाट वुड बी द रीडिंग्स इन द एमीटर एंड वोल्ट मीटर। मतलब क्या है, करंट निकालना है हमें, और वोल्ट मीटर में क्या निकलती है हमारे पास, पोटेंशियल डिफरेंस मेजर होता है, यानी कि वोल्टेज वो हम निकाल लेंगे, लेकिन वो 12 ओम के क्रॉस ही निकलेगा सिर्फ, क्योंकि उसने सिर्फ बोला क्या है, हमें वोल्ट मीटर की रीडिंग बनानी थी, और वोल्ट मीटर कहाँ लगा है, 12 ओम के क्रॉस लगा है। देखो सिंपल है कहानी। देखो सबसे पहले तो हम ये रीड्रॉ करते हैं। देखो ये इस तरीके से ये 3 रजिस्टर लगे हुए थे हमारे पास। ठीक है। और यहाँ पर देखो ये एक बैटरी लगी हुई थी इस तरीके से। ठीक है, यहाँ पर। और हम यहाँ पर क्या करेंगे, देखो यहाँ बीच में हम क्या लगा देंगे, एमीटर लगा देंगे। समझ रहे हो, एमीटर क्या करेगा, पूरे सर्किट का करंट मेजर करेगा। ठीक है। और यहाँ पर ये प्लग की तो लगी ही हुई थी पहले से ही। देखो ये वाला कौन सा था हमारे पास, 5 ओम वाला रजिस्टर था, ये वाला 8 ओम रजिस्टर था, और ये वाला 12 ओम रजिस्टर था। ये हमारे पास R3 था, ये R2 था, और ये वाला R1 हमने माना था। ठीक है। अब देखो हमें पता है एमीटर तो सीरीज़ में ही लगता है, तो ये सीरीज़ में लग गया, क्योंकि इसको करंट मेजर करना है, करंट सेम सीरीज़ में होता है, इसलिए इसको सीरीज़ में लगाते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस जो होता है हमारे पास, यानी कि जो वोल्टेज होती है वो सेम किस में होती है, पैरेलल के केस में होती है, इसलिए जो वोल्ट मीटर होता है वो हमेशा पैरेलल में लगता है, क्योंकि वोल्ट मीटर आपको पोटेंशियल डिफरेंस बताता है मेजर करके वैल्यूज़। ठीक है ना। तो ऑब्वियस सी बात है ये पैरेलल में लगेगा। और किसके क्रॉस वोल्टेज मेजर करनी है, सिर्फ 12 ओम के क्रॉस, क्योंकि उसने बोला क्या है हमें कि वोल्ट मीटर टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द 12 ओम रजिस्टर। 12 ओम रजिस्टर के क्रॉस ही लगाना है, तो हम इस तरीके से यहाँ पर एक वोल्ट मीटर लगा देंगे। बताओ क्या कहानी समझ में आई है या नहीं। ठीक है। और इधर बैटरी के भी पॉजिटिव टर्मिनल बना देते हैं, ये नेगेटिव है, यहाँ ये पॉजिटिव ये नेगेटिव होगा, और ये पॉजिटिव ये नेगेटिव होगा। देखो पॉजिटिव नेगेटिव कैसे बनता है, ये बड़ा वाला है, ठीक है, और यहाँ ये छोटे वाला जो है स्टिक बनी हुई है, तो ये बड़े वाली प्लस से होती है, छोटे वाली माइनस से होती है। ठीक है। अब करंट प्लस से नेगेटिव में जाता है। ठीक है। तो देखो पॉजिटिव टू नेगेटिव जा रहा है, तो करंट ऐसे ही जाएगा, तो यहाँ भी प्लस होगा और माइनस होगा। इस तरीके से पूरा करंट इधर गया, कुछ इधर चला गया, और कुछ इधर जाएगा, तो इधर भी करंट देखो पॉजिटिव टू नेगेटिव, इसलिए साइन ऐसे लगे हैं। ठीक है। समझ रहे हो कहानी को, किस तरीके से हमने ये बनाया है डायग्राम। अब बात कर लेते हैं, हमें उसने क्या बोला था, व्हाट वुड बी द रीडिंग्स इन द एमीटर। अब देखो ये एमीटर इधर ही क्यों लगाया, क्योंकि उसने बोला क्या था, देखो यहाँ से अगर आप देखो, पुटिंग इन एन एमीटर टू मेजर द करंट थ्रू द रजिस्टर्स। सारे रजिस्टर्स के क्रॉस जो करंट जा रहा है वो मेजर करना है, तो इसलिए यहाँ पर ये लगाया है। ठीक है।
और क्या कह रहा है ये हमें, इसमें वोल्ट मीटर लगाया है पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए 12 ओम रजिस्टर के अक्रॉस, तो ये यहाँ पर लगा दिया 12 ओम के अक्रॉस ही लगाया है, ठीक है। तो एमीटर की रीडिंग बतानी है, तो आई इजकल टू में क्या होगा हमारे पास, बताओ। आई इजकल टू होता है V/R, और टोटल करंट है ये ऑब्वियस है सर्किट का। तो वोल्टेज यहाँ पर ये कितनी है हमारे पास, ये 6 वोल्ट की लगा हुआ है, ये पोटेंशियल डिफरेंस है बैटरी का। तो वो ये V तो हो गया हमारे पास 6, और R क्या होगा, टोटल R होगा, और ये सीरीज़ में है रेजिस्टेंसेस, अगर आप ऊपर सर्किट देख रहे हो, ठीक है ना, तो सीरीज़ में ही दिख रहा है। और यहाँ बैटरी का भी पॉजिटिव और नेगेटिव लगा दो टर्मिनल, ठीक है। तो देखो टोटल R कैसे निकलेगा, रेजिस्टेंस कैसे निकलेगा, R1 प्लस में R2 प्लस में R3, कितना है ये 5 प्लस में 8 प्लस में 12, कितना आ गया 12 प्लस 8 20, 20 और 5 कितना हो गया 25 ओम का टोटल रेजिस्टेंस है। तो ये 25 यहाँ पर आ गया, ठीक है। अब देखो इसको हम सोल्व करते हैं इस तरीके से, ये 6 है और ये 25 है, 0 पॉइंट लगेगा, और 25 2 ज़ा 50, और ये कितना आ गया 10, और ये 0 अपने आप आएगी, तो 25 4 ज़ा कितना होता है 100। तो कितना आ गया ये हमारे पास 0.24 एम्पियर का करंट आ रहा है, ठीक है। तो जो एमीटर रीडिंग देगा वो कितनी देगा, 0.24 एम्पियर की। अब ऐसे ही वोल्टेज हमें निकालनी है, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस किसके क्रॉस, ये 12 ओम रजिस्टर के क्रॉस, क्योंकि वोल्ट मीटर जो है वो इसके क्रॉस लगा है, तो इसी की वोल्टेज को मेजर करेगा ये। तो यानी कि हमें क्या करना है, R3 के क्रॉस V निकालना है। तो R3 के क्रॉस जो होगा पोटेंशियल डिफरेंस वो कैसे निकलेगा, V इक्वल टू में हमें पता फॉर्मूला IR होता है, ठीक है। और यहाँ पर इसको मैं V3 ही लिख देता हूँ, क्योंकि ये R3 था, तो यहाँ मैं R3 लिख दूंगा ये, ठीक है। तो I देखो कितना है हमारे पास 0.24, लेकिन हम ये वाला ले लेंगे 6/25, ठीक है, इनटू में, और R3 कितना है हमारा 12 ओम, इस तरीके से, ठीक है। तो अब इसको सोल्व कर लेते हैं हम। ये देखो कितना आ गया, ये 12 6 ज़ा 72, और ये अपॉन में 25, इसको भी हम डिवाइड कर लेते हैं। देखो ये है 72 और ये है 25 2 ज़ा कितना हो गया 50, ये आ गया 22, और ये 0 आएगी तो पॉइंट लगेगा, और 25 8 ज़ा कितना होता है 200, फिर ये 2 0, फिर 25 8 ज़ा कितना आ जाएगा हमारे पास 200 आ जाएगा, ठीक है, एक 0 अपने आप आई इस तरीके से। तो ये कितना आ गया हमारे पास, देखो 2.88 की जो है रीडिंग बताएगा ये हमें। और अगर इसको राउंड ऑफ करना चाहते हो तो देखो 2.8 का क्या बन जाएगा 9, क्यों बना, क्योंकि ये जो 8 है ये 5 से बड़ा है, और अगर ये 5 से बड़ा है तो जो पिछली वैल्यू है एक इंक्रीज़ होती है, तो ये 2.9 वोल्ट, इस तरीके से आप लिख सकते हो। तो यानी कि जो वोल्ट मीटर रीडिंग देगा वो कितनी देगा आपको, 2.9 वोल्ट की देगा। समझ में आया क्वेश्चन, बताओ, ठीक है। तो इस तरीके से ये करने हैं आपको क्वेश्चन। ये आपको पेज नंबर किस पे बताया था मैंने आपको, 213 पे मिलेंगे NCERT की बुक में, ठीक है। तो इसे अच्छे से कर लेना, क्लियर, ओके जी, थैंक यू।